नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट की 20 डे स्ट्रैटेजी के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन स्ट्रैटेजी के बारे में और जो भी एक स्ट्रेस पैदा हो गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, स्ट्रेस से कैसे बाहर आएँ और एक्ट करें। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 20 अगस्त 2020 को रात में करीबन ये शायद आया था एक पब्लिक नोटिस, जिसके अंदर एनटीए ने लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन की एक लिस्ट दी है जिसको वो कंडक्ट कराने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे चौथे नंबर पर हमारा एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट। ठीक है, जो 16 से 18 सितंबर 2020 और 21 से 25 सितंबर 2020 में हो रहा है। ठीक है, अब इसको लेके काफ़ी सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं, काफ़ी सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ट्विटर पे ये हैशटैग चल रहा है, ट्रेंडिंग कर रहा है। इवन गवर्नमेंट के अंदर जो बड़े लीडर्स हैं वो भी इसका जो है वो अपोज कर रहे हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, और ऑपोजिशन से कांग्रेस पार्टी भी कर रही है इसका अपोज। और प्रैक्टिकली ये ऑपोजिशन जो हो रहा है वो लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जब अभी मानसून भी इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर वेट सीजन चल रहा है, वेट सीजन के अंदर वायरस जैसी चीज़ बहुत अच्छे से पनपती है, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन कराना, इतने सारे लोगों को बुला के कराना, क्योंकि एक छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है, स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, ना सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि नीट और जेईई भी, तो वो कराना इलॉजिकल लगता है। क्योंकि अगर रातों रात केसेस बढ़ गए और केसेस हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ गए, जब जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी जो पहले आ गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही थी। आपको ध्यान होगा दिल्ली के अंदर क्या हालात थे और कहीं भी हालात क्या थे। तो अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें प्ली ये दी जा रही है कि भाई स्टूडेंट्स का फ्यूचर है, उसको हम देखना पड़ेगा। तो इसमें लॉजिकल पॉइंट ये है, जो सारे एजुकेटर्स कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जान है तो जहान है, वही वाली बात है। ये एग्जामिनेशन को, ये पूरे कंप्लीट ईयर को एक जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर देना चाहिए और इस एकेडमिक ईयर का किसी पे भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये एक लॉजिकल और रैशनल जो है वे आउट होना चाहिए। भाई डॉक्टर अगर 1 साल बाद बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई यूजीसी नेट प्रोफेसर 1 साल बाद बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जो टैलेंट है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो वहीं की वहीं है। ठीक है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, बस एग्जाम कंडक्ट कराना है। जिसमें आज सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये एग्जाम होता है तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे 1970s के अंदर जो है नसबंदी कराई गई थी लोगों की, कंपल्सरी स्टरलाइजेशन हुआ था बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी तरह से है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे वो कोई नहीं जानता। पर बात यह है कि ये अभी चीज़ पब्लिक डोमेन के अंदर है, पब्लिक नोटिस है, तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई हम अब 20 दिन में क्या करने वाले हैं, और क्या हम स्ट्रेस में बैठे रहें, क्या हम वेट करते रहें एग्जाम होगा नहीं होगा, या इट इज़ द राइट टाइम टू एक्ट नाउ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक वे आउट के बारे में, कि हम कैसे वे आउट निकालेंगे आगे, भाई हम इस स्ट्रेस से कैसे बाहर आए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के लिए हमने अपना मन बना लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, फॉर्मल ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ मैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वे आउट फॉर दिस स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेस अभी आ गया है, स्टूडेंट्स के खूब मैसेज आए मेरे पास कि सर हम स्ट्रेस में आ गए हैं, सर कुछ करिए, सर कुछ बताइए, सर क्या करें क्या ना करें। तो मतलब अभी बहुत कुछ केओस हो गया, केओटिक सिचुएशन हो गई है। तो 20 डे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी यूजीसी नेट के लिए हम बात करने वाले हैं, और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अप्लाई करेगी। होल यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूं। इसके अलावा कोई भी और एग्जाम का एक्सपीरियंस इसको देख रहा है वो भी ये स्ट्रैटेजी कर सकता है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें वे आउट फॉर दिस स्ट्रेस। क्या है वे आउट? है हम जो स्ट्रेस में आ गए हैं, तो क्या हम स्ट्रेस में बैठे रहें, बस रात दिन ये सोचते रहे कि एग्जाम होगा नहीं होगा? क्या हम प्रैक्टिकली सोचें और कुछ काम करें? ठीक है, तो वही हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक कोट बताता हूँ जो अक्सर मेरे फादर मुझे कहा करते हैं, अभी भी कहते हैं वो, कि डोंट एक्ट लाइक अ डॉग, ऑलवेज एक्ट लाइक अ कैट। ठीक है, अब चूंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्व कर चुके हैं तो वो अपनी इंस्पिरेशन एनिमल से लेते हैं, और उनका फेवरेट एनिमल जो है वो कैट है, जो लॉजिकल भी है। कैट और डॉग में दोस्तों यही फर्क होता है, कैट जो होता है, कैट जो होती है, ठीक है, उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, उसके दिमाग में बस 2 चीज़ें होती है, या तो फाइट या फ्लाइट, या तो वो लड़ती है या वो भाग जाती है। ठीक है, डॉग जो होता है ऑन द अदर हैंड, इट इज एन ऑलवेज कंफ्यूज एनिमल। वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, वो कंफ्यूज रहता है, इसीलिए वो मतलब बिल्ली से भी पड़ जाता है, वो किसी से भी पड़ जाता है, और वो हमेशा भौंकता ही रहता है। ठीक है, तो एक सही डायरेक्शन अभी इस सिचुएशन में क्या है कि एक्ट लाइक अ कैट। ठीक है, या तो आप लड़ लो या आप भाग जाओ, ये वाली बात है। तो इसी में मैं बात करने वाला हूं, इसी से जो है वो आपका सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। कभी भी आप डॉग जैसी प्रवृत्ति पैदा ना करें। ठीक है, अभी हमेशा हमें कैट की तरह बनना चाहिए, हमेशा हमें एक स्ट्रेट माइंड के साथ, एक स्ट्रेट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कंफ्यूज माइंडसेट हमेशा आपके लिए डेट्रीमेंटल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी जो है, पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डोंट पैनिक। ठीक है, पैनिक एक ऐसी चीज है जो आपके माइंडसेट को पटरी से नीचे निकाल देती है। पैनिक अगर आप करते हैं तो ना आप जो कर सकते हैं वो कर पाते हैं, ना आप जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते।
ठीक है, कुछ नई चीज अगर आप करना चाहते हैं, कुछ एक कम समय के अंदर एक बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो आप वो भी नहीं कर सकते। जैसे अभी सिचुएशन है, 20 दिन आपके पास हैं, तो जो लोग पोटेंशियल हैं वो इस एग्जाम को दे रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो कि मुझे हमें नेट सर्टिफिकेट चाहिए, हमारे जेआरएफ सर्टिफिकेट चाहिए। पर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई पैनिक ना करें। पैनिक अगर आप करते हैं तो वो आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगा, इट विल लीड यू टू नथिंग। ठीक है, वो आप स्ट्रेस होते रह जाएंगे, पैनिक होते रह जाएंगे और आगे वाले बढ़ने वाले आगे निकल जाएंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने सबसे ऊपर रखी है। डोंट पैनिक। पैनिक करने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात है आस्क योरसेल्फ। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अपने आप से पूछो कि क्या ये सितंबर अटेम्प्ट मेरे लिए बना है या दिसंबर अटेम्प्ट मेरे लिए बना है। आपका अंतर मन आपको सब चीज बातें बता देता है। अगर आपके अंदर एक आवाज आती है, अगर आप प्रिपेयर्ड होते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल 95% पर है या 90% पर है, तो ऑटोमेटिकली अंदर से एक आवाज आती है कि मे बी दिस इज योर चांस, मे बी इस 20 दिन के अंदर मैं वो कर सकता हूं जो मैं अगले 6 महीने में नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली यू शुड गो फॉर द सितंबर अटेम्प्ट। आपके अंदर से एक आवाज आ जाएगी, पूछ के देखो। अगर नहीं आ रही, आपको लगता है, अगर आप लॉजिकल हो अपने 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 माइंड से, अपने खुद के ऑनेस्टी से अगर आप लॉजिकल हो, तो आपके मन में यही सवाल आएगा कि यार अभी थोड़ा सा मुझे वर्क ऑन करना पड़ेगा, मेरी ज्योग्राफी इतनी भी अच्छी नहीं है, या मेरा पेपर 1 या पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट मेरा जो भी है वो इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं इसको 20 दिन के अंदर कवर कर लूँ। तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन यहीं पर आता है। जो ये कर सकते हैं, जो ये करते आ रहे हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट्स लगाए हैं और वो अब इस स्टेज के अंदर है कि वो अब सिर्फ फिनिशिंग वाले स्टेज के अंदर है, तो वो जरूर सितंबर अटेम्प्ट दे। मेरा पर्सनल सजेशन है, आप दीजिए सितंबर अटेम्प्ट। अगर आप कोरोना वायरस से नहीं डरते, अगर आपके घर में कोई जो है वो एजेड पर्सन नहीं है, तो आप जाके दे सकते हैं एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपके दिमाग में स्लाइट एक चीज है कि नहीं यार ये एग्जामिनेशन अभी तो नहीं कर सकता मैं, 20 दिन मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, तो डोंट पैनिक, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट स्टार्ट लर्निंग, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट। क्योंकि एग्जाम आखिरी एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम वापस से होगा 2-3 महीने बाद वापस एग्जाम ही होने वाला है, या दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, आप तब कर सकते हैं इसको। तो अगर आप स्ट्रेस होने के लिए जस्ट फॉर द सेक की एग्जाम हो रहा है, जस्ट फॉर द सेक कि आपने ये फॉर्म भरा है तो आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू कैन गो, आप दे सकते हो फॉर एक्सपीरियंस, यू कैन गो। क्या पता जब आप देने जाएंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जितना आपने एंटिसिपेट किया था उससे भी आप कम स्कोर करेंगे, तो वो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि नहीं मुझे और मेहनत करनी है। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और जो ये मान के चल रहे हैं कि नहीं ये अटेम्प्ट मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं 95% मेरी प्रिपरेशन हो रखी है, अंदर से मेरे पास आवाज आती है कि भाई ये अटेम्प्ट मेरा निकल जाएगा, तो वो जरूर दें। वो ये सोचे ना कि दिसंबर अटेम्प्ट हो रहा है, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये यहां से मेरे को लगता है कि यहां से काफी सारी चीजें जो है वो कंफ्यूजन हो जाना चाहिए कि भाई कौन सितंबर अटेम्प्ट देना चाहता है, कौन दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहता है। आप अपने आप से पूछिए, अपने अंतर्मन से पूछिए, वो आपको सही बताएगा, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, अंतर्मन कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि यार ये अटेम्प्ट शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ठीक है, तो प्रिपरेशन अगर आप करते हैं 3-4 महीने, अगर आप हमारे बैच से जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू नो दैट कि आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए रेडी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। आप अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या सितंबर अटेम्प्ट देना है, क्योंकि दोस्तों नहीं देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एग्जाम लास्ट नहीं है। दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले जितने भी लोग थे जिन्होंने प्लान कर लिया था, तो वो तो सोचे ही ना मेरे हिसाब से। तो जिन लोगों ने मेरा जब बैच ज्वाइन किया है या मेरा बैच ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, या जो मेरे वीडियोस देखते हैं या वो किसी और का भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उन्होंने दिसंबर के लिए पैसे दे दिए हैं या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए वो सोच के चल रहे हैं, तो सितंबर अटेम्प्ट उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं रखता है। दिसंबर अटेम्प्ट ही आपका गोल है, आप उस पर फोकस कीजिए और उस पर फोकस करते करते आप ये अटेम्प्ट निकालिए। यहाँ पे आप जाके देके आ सकते हैं, एक्सपीरियंस के लिए देके आ सकते हैं। एक्सपीरियंस कैन बी यू कैन से एंड उसको क्या कहते हैं, बूस्टर हो सकता है आपके लिए, आपको पिंच कर सकता है कि और मेहनत करनी है और कंपटीशन हमारे पास ज्यादा है, तो वो हो सकता है। तो इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हम दें नहीं दें, या सितंबर अटेम्प्ट आ गया है अब क्या करें, हमें तो बताया ही नहीं, ये चीजें दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए। जस्ट बी क्लियर विथ योर सेल्फ कि भाई आपको देना है या नहीं देना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर सितंबर अटेम्प्ट आपके लिए है, अंतर्मन से अगर आवाज आती है कि नहीं सितंबर अटेम्प्ट में दे सकता हूं, 20 दिन मेरे लिए सफिशिएंट है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करूंगा और मैं निकाल लूंगा इसको, तो देन बकल अप एंड गो फॉर इट। अब उसके बाद मत सोचो, अब उसके बाद सेकंड थॉट ये नहीं आना चाहिए कि व्हाट इफ एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल होता है, या क्या मैं दिसंबर अटेम्प्ट दे दूं क्या, ये दिमाग में आपके नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया है कि भाई मुझे सितंबर अटेम्प्ट देना है, आपका अंतर्मन कहता है कि हाँ सितंबर अटेम्प्ट मैं दे सकता हूं, 20 दिन मेरे लिए पर्याप्त है, मैंने सारी यूनिट्स कवर कर रखी है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट बकल अप एंड गो फॉर इट। सोचो ही मत कुछ। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब जब आप प्रिपरेशन करोगे 20 दिन के लिए, तो चौथा जो स्ट्रैटेजी मेरा है, जो सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब वो 20 दिन आपके पास हैं, तो क्या आप 20 दिन के अंदर 10 के 10 यूनिट पढ़ेंगे या 20 यूनिट पढ़ेंगे, 10 यूनिट आपके पेपर 1 की और 10 यूनिट आपके पेपर 2 की, तो क्या आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे? बिल्कुल नहीं।
20 दिन आपके पास है, यानी कि आपके पास जो सिचुएशन है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 20 दिन है, ये सिचुएशन मेरे पास है, तो इस 20 दिन के अंदर आई हैव टू वर्क हार्ड बट ऑन द सेम टाइम आई हैव टू एक्ट स्मार्ट फॉर द 20 डेज। नेक्स्ट 20 डेज के लिए मुझे गधे घोड़ों की तरह काम नहीं करना है, मुझे एक एक्टली वाइज करना है और वर्क हार्ड करना है। वर्क हार्ड तो करना ही है, लेकिन उसको इस तरह से करना है कि मेरे 20 दिन में बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी से चलूं। ठीक है, अब वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। तो जब आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि भाई मेरे पास 20 दिन है, अब 20 दिन के अंदर मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं सारी चीजें नहीं पढ़ सकता, मैं सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ सकता। तो यहां पर आपको वही करना है जो एक मतलब एक स्मार्ट लर्नर, एक स्मार्ट परफॉर्मर करता है, वर्क हार्ड बट एक्ट स्मार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, मैंने मेरा मन बना लिया है, मुझे सितंबर रिटर्न देना है, ठीक है, और मेरे अंतर्मन से आवाज़ आ रही है और 20 दिन की स्ट्रैटेजी के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, मैं वर्क हार्ड करने को तैयार हूं और मैं एक्ट स्मार्ट करने के लिए भी तैयार हूं। तो अब क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए? नंबर 1, अवॉइड मगिंग ऑफ एवरीथिंग। 20 दिन के अंदर आप मगअप करना छोड़ दीजिए। जो आपकी आदत है मगअप करने की, चीज़ें बस रट लो, ठीक है, बस याद कर लो उनको, वो छोड़ दो। क्योंकि 20 दिन जो है वो इतना छोटा टाइम गैप है, इसमें अगर आप करते हो तो आपका इतना स्ट्रेस बढ़ेगा, इतना आप पैनिक करेंगे, तो जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से स्टोर्ड थी, ठीक है, जो चीज़ स्टोर्ड थी जिसको आप अच्छे से कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अवॉइड न्यू टॉपिक्स एंड यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है, यही आप इसको कहते हैं एक्ट स्मार्ट। पेपर हो रहा है 2-4 महीने बाद, ठीक है, कंपटीशन लेवल ऑलरेडी टफ है, लेकिन सिचुएशन ये है कि भाई काफ़ी सारे लोग नहीं भी देंगे, कट ऑफ नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप नए टॉपिक्स ना करें, जो आपको ऑलरेडी आता है उसको आप फोकस करें, उसी पे आप फोकस करें। नए टॉपिक्स करने जाएंगे तो तभी करें जब आपको पता हो कि भाई अगर 10 यूनिट्स हैं, 10 में से अगर 6 यूनिट जो है या 7 यूनिट जो है या इवन 8 यूनिट जो है उस पर मेरी 95% कमांड है, उसमें कुछ भी अगर आता है तो मैं उसको ठोक सकता हूँ, तो आप नए यूनिट्स टॉपिक्स देख सकते हैं, ये आपका रिस्क है। लेकिन आपको लगता है कि भाई जो मेरे 8 यूनिट्स हैं उसकी मेरी प्रिपरेशन लेवल जो है वो 50-60% पर है या 70% पर है या इवन 80% पे भी है, तो भी आप नए टॉपिक्स ना करें। मैं कहूँगा नए टॉपिक्स तभी करें जब आप इन पुराने यूनिट्स पे 10 में से 8 यूनिट्स में अगर आपकी महारत 95% है, 95% एक्यूरेसी है, तो आप नए टॉपिक्स देख सकते हैं, क्योंकि 95% जिसकी एक्यूरेसी है उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें ऑलरेडी स्टोर हो चुकी हैं। ठीक है, तीसरी स्ट्रैटेजी, अवॉइड सोशल मीडिया अपडेट्स एंड फेक न्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ने मन बना लिया कि मुझे सितंबर रिटर्न देना है, मुझे 20 दिन की स्ट्रैटेजी करनी है, मुझे वर्क आउट करना है, मुझे दिन रात एक करनी है, 20 दिन के अंदर मुझे जेआरएफ बनना है, जेआरएफ निकालना है, तो इस दरमियान अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो फेक न्यूज़ है कि एग्जाम तो नहीं हो रहा है या रमेश पोखरियाल ने रिवर्ट कर दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, बाद में जाके पता चलता है 4-5 दिन बाद कि ठीक है वो न्यूज़ फेक निकली, तो आपने अगर इस सोशल मीडिया न्यूज़ को सच मान लिया तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो होगा वो ठंडा पड़ जाएगा और उसको लगेगा कि ठीक है यार अब तो एग्जाम ही नहीं हो रहा है, छोड़ो ना, अब दिसंबर रिटर्न की तैयारी करते हैं। पर 4-5 दिन बाद ये पता पड़ा कि ये तो न्यूज़ फेक थी, तो आप सोच लो उस वक्त आप किस सिचुएशन में होगे। ये बात अब मान के चलो, आपने स्टार्ट पर अच्छा लिया था, बीच में एक फेक न्यूज़ के चलते आपने उसको मान लिया और आप उसको मान के ठंडे पड़ गए और आपके पास अब 5 दिन बचे हुए हैं, तो आप सोच लो आप किस सिचुएशन में हो। आप अपने आप को कोस भी नहीं सकते, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वो ना नगलते बंदा ना उगलते बंदा वाली बात हो जाती है यहाँ पर। तो सोशल मीडिया अपडेट्स बिल्कुल ना देखें रिलेटेड टू द यूजीसी नेट, कोई भी हो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, किसी के रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है उसको बिल्कुल भी ना देखें जो सितंबर रिटर्न के लिए देने जा रहे हैं, ये बात आप मान लीजिए। उसके बाद है स्ट्रैटेजी नंबर 4, एक ही स्ट्रैटेजी है जो मैं कह रहा हूं, पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी ही है, ठीक है, अपने प्रैक्टिस सेट को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस स्किल को बढ़ाने के लिए डू एमसीक्यूज एंड ओनली एमसीक्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कीजिए। 20 दिन के अंदर इतना टारगेट बनाइए कि भाई मुझे 20 दिन के अंदर 100 मॉक टेस्ट देने हैं, हर रोज मुझे कम से कम 5 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आप ये टारगेट लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस क्वेश्चन आंसर स्किल्स के अंदर आ जाएगा, माइंडसेट वहां चला जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एट द एंड आपको जाके एमसीक्यू ही करना है। एमसीक्यू से लर्निंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हैं वो गलत होता है तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद होता है एज कंपेयर टू रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो इस वक्त 20 दिन के अंदर आप टारगेट रखिए एटलीस्ट मुझे दिन के 4 से 5 जो है वो प्रैक्टिस सेट करने हैं। 2 सुबह कर लिए, 2 रात को कर लिए, 1 दिन में कर लिया, ये हो गए 5, ठीक है। अब ये दिन अगर आपने कंटिन्यूसली 20 दिन तक किए तो आप 100 मॉक टेस्ट करके जाएंगे, यानी कि आप एग्जाम से पहले 100 ऐसे एग्जामिनेशन जो है बार बार कर चुके होंगे। तो आप सोच लीजिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां पर होगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, 5th पॉइंट जो है, जब आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, एमसीक्यूज करते करते आपने कोई क्वेश्चन किया, वो गलत निकला और आपको उसका सही आंसर पता पड़ा और वो आंसर जो है वो फैक्चुअल है, उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं मतलब वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा रहा है, उसको आप नोट डाउन करिए और उसको कोई पेपर में लिखिए। यानी कि मैंने एमसीक्यू सेट नंबर 1, इसमें मुझे
ये मेरी गलतियां थी और मुझे नई नई चीज़ें ये पता पड़ रही है कि भाई ये चीज़ें जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है, या कोपेन से क्वेश्चन है, कोई पेपर वन से क्वेश्चन है, आईसीटी का कोई क्वेश्चन है, कोई आपको नई चीज़ पता पड़ रही है, उसका वन लाइनर जरूर लिखिए ताकि वो आपको याद रहे चीज़ें जब आप उसको रिवाइज करेंगे। और जब आप एग्जाम से पहले जाएंगे तो आप रिवाइज सिर्फ इन्हीं चीज़ को करेंगे। जब जो भी आपने 100 मॉक टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, 100, 80, 40, 50 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे जो आपने आउटपुट निकाला है, उससे जो आपने फैक्चुअल डेटा निकाला है, सिर्फ और सिर्फ उसको मगअप करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये होती है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है, जिसमें आप मगअप कुछ नहीं कर रहे हैं। 10 के 10 यूनिट मगअप करना इम्पॉसिबल है। नए टॉपिक्स आप नहीं छेड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में जितनी भी न्यूज़ है यूजीसी नेट को लेके, उससे बिल्कुल आप दूर दूर से फासला होना चाहिए आपका। बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखना क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा। भाई अगर मान लो 20 दिन बाद कैंसिल भी हो गया तो ये प्रिपरेशन आपके लिए एक एड ऑन है, ये बात ध्यान रखना। जब आप दिसंबर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास दिसंबर वाले जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसके पास एक अपर हैंड होगा आपके पास, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है वो इतने सारे मॉक टेस्ट लगा दिए, तो आपके पास एक ऑलरेडी का अपर हैंड है। आपके चांसेस दिसंबर अटेम्प्ट में और ज्यादा बनते हैं जेआरएफ के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ, मैंने बताया कि ओनली एंड ओनली एमसीक्यूज, जो मैं कह रहा हूं एमसीक्यू के अलावा और कुछ मत करो, जस्ट डू दी एमसीक्यूज। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते वक्त जब आप एवेल्युएशन करेंगे कि मेरा कहां सही हुआ कहां गलत हुआ, उसने जो फैक्चुअल डेटा निकल के आएगा उसको जरूर नोट डाउन करिए और उसी को ही मगअप करिए, क्योंकि वही आपकी मिस्टेक्स हैं, वही जो है वो आपको ध्यान रखना है और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो ये है स्ट्रैटेजी दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वे आउट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वे आउट कैसे पता लगेगा कि भाई पहली बात तो पैनिक नहीं करना है, उसके बाद अपने आप से पूछ लो कि भाई आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए बने हुए हो, सितंबर अटेम्प्ट इज द अटेम्प्ट फॉर यू, और यू कैन गो फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होंगे वो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल वही है। आपको ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ठीक है, और यूपीएससी से थोड़ा नीचे ही एग्जाम है, इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, सक्सेस रेशियो बहुत कम है इसका, ठीक है। तो 20 दिन के अंदर अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट करके आप इस तरह की प्रिपरेशन करें जो फिर बाद में कोई काम भी ना आए। मतलब आप 20 दिन के अंदर अटेम्प्ट विद्या लेंगे और वो बाद में काम भी नहीं आएगा। तो बेनिफिट ये है, बेनिफिशियल ये है कि आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज के अंदर है, उन लोगों को तो जरूर देना चाहिए सितंबर अटेम्प्ट, उन लोगों को तो बिल्कुल ही देना चाहिए विदाउट एनी डाउट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, फिर ये स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बता दी है, ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी जो कंफ्यूजन है, ये जो स्ट्रेस जो आप फील कर रहे थे, जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं कि सर हम स्ट्रेस में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या ना करें, कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, तो वो आपके सामने एक मैंने कंक्लूड एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बता दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना। इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो अभी कुछ टाइम से थोड़ा बहुत जो इनएक्टिव है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे चीज़ें वापस होने वाली हैं। क्लास वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते हैं पेपर 1 के और यूजीसी नेट ज्योग्राफी के। इसके अलावा हमारा इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम लोग डेली टास्क करते हैं। वापस से इसको स्टार्ट करने वाले हैं, चीज़ें वापस से आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वापस से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ज्योग्राफी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो जरूर इस नंबर पर मुझे मैसेज करके इस ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पे डेली टास्क होते हैं, डिस्कशन होता है, डाउट क्लियरेंस होती है और फन वे के अंदर हम पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे जितने भी हैं वो उसको ज्वाइन कर लें। शुभेंदु नेट ज्योग्राफी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलता है, क्लास पीडीएफ पेपर 1 का और ज्योग्राफी का भी। और इसके अलावा हमारा यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच चल रहा है गाइस, 5 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। हमने अराउंड 12-13 क्लासेस कर ली हैं, 3 मॉक टेस्ट कर लिए हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो उसमें अच्छे लेवल पे आ गए हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी क्लियर करा के रहूं और जीआरएफ भी क्लियर करा के रहूं। तो डिस्क्रिप्शन में है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक डेमो लेक्चर भी मैंने लगा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। क्लासेस इस तरह से हैं कि वो आपको आप कभी भी देख सकते हैं, कोई लाइव वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर। लो स्पीड इंटरनेट के साथ आप देख सकते हैं, कभी भी दिन में रात में कभी भी आप देखिए, पॉज प्ले ऑन पॉज कभी भी आप कर सकते हैं, कितने बार भी आप वीडियोस देखिए। साथ में आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा और वीकली होता है आपका एक मॉक टेस्ट के बाद उसका इवैल्यूएशन होता है, डिस्कशन होता है, रिवीजन होता है। तो इस तरह से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी कर रहे हैं जिससे आपको कभी भी इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। तो इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे रखा है, डेमो लेक्चर, उसको आप देख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी मैंने दे रखी है। अमाउंट मैंने बहुत लिमिटेड रखा है, बहुत सारा बड़ा अमाउंट नहीं रखा है जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसके अंदर मैंने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी रखी है, तो आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 1 यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में। पेपर 1 में जितने भी 10 यूनिट्स है उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन से यूनिट्स में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आपको करना है। और उसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 ज्योग्राफी की भी यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में। और इसमें मैं बताऊंगा कि भाई ज्योग्राफी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो किन यूनिट्स के अंदर फोकस करें, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, किसको स्किप कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, बने रहिए, स्टे ट्यून रहिए। ये मैं 2-3 सीरीज लेके आने वाला हूं
फॉर द यूजीसी नेट ज्योग्राफी, फॉर यूजीसी नेट पेपर जो अभी आने वाला है सितंबर के लिए। कुछ सीरीज आएंगी जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी आपकी, अगर आप सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो वो आपकी स्ट्रीमलाइन करेगी, मोटिवेटेड आपको रखेगी। और स्ट्रेस मत करिए, पैनिक मत करिए, यू कैन डू इट एंड वी कैन डू इट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों गूगल फॉर्म और वीडियो लेक्चर का डेमो लेक्चर भी दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट ज्योग्राफी बैच से आप जुड़ सकते हैं, वेरी इजी टू लर्न, और आप कभी भी इसमें वीडियोस देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने स्टूडेंट सेंट्रिक रखी हैं इसके अंदर, और काफ़ी सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हैं। बेल आइकन दबा के रखिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, इससे आप जुड़ते हैं तो आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं द नेक्स्ट वन।